केस में रावलपिंडी एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर कर ली है और फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस हैं जी उनके खिलाफ। और जो दूसरा नैब का केस है वो 128 किलोमीटर लंबी रोड है जो कि मोटरवे और जीटी रोड को कनेक्ट करती है और उसमें हमारी लाखों की जो आबादी है झेलम ज़िला की, पीडी खान की और मुल्हका अजला जो कश्मीर के हैं या नॉर्थ के जो जीटी रोड पे वाक़ अजला हैं, तो अब ये केस किया जा रहा है कि आपने वो अवामी बहबूद का मंसूबा क्यों बनाया और उसके ऊपर ठेकेदार जो हैं वो उसकी एग्जीक्यूशन और कॉन्ट्रैक्टर FWO है, फेडरल वर्क ऑर्गेनाइजेशन है। उसका नोटिस जो है मुझे भी भेजा गया था। सही है, किसी बल्कि मुझे नहीं भेजा गया, किसी और को भेजा गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस के ऊपर एक्शन लेके सस्पेंड किया और उसके ऊपर नैब को उन्होंने जवाब तलब किया हुआ। FWO का वो ठेका है और 128 किलोमीटर लंबी रोड है। अवामी बहबूद के मंसूबे बनाने पर इलेक्टेड लोगों को अगर नैब के नोटिस मिलने हैं तो बिस्मिल्लाह, अच्छा 100 दफ़ा करें। फैसल भाई ये बताइएगा कि क्या फवाद चौधरी साहब अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जेल से फवाद साहब को लड़ना पड़ा, जेल से भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। पहली कोशिश और यही है कि वो बाहर आके लड़ेंगे अपनी सीट से, बिल्कुल वो इलेक्शन लड़ेंगे भी और उनके इलेक्शन जो है वो हम जिताएंगे भी और इंशाल्लाह वो अपनी सीट को, अपने लोगों की जिस खिदमत उन्होंने की है, जिस तरक्की का सफ़र एक आगाज़ उन्होंने किया था। देखिए हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन जिस तरह PDM की हुकूमत आई, PDM की हुकूमत ने आके वो मंसूबे बैन किए, उसमें अस्पतालों के मंसूबे थे, रोड के मंसूबे थे। अब भाई किसके टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे? ये आपको सरप्राइज देंगे। आप बताएं ना वो सरप्राइज है क्या? वो IPP से वो क्या IPP से वो क्या IPP? आप हतमी नतीजों पर जल्दी क्यों पहुंचते हैं? नहीं, उन्होंने कहा एक होता है गैर हतमी नतीजा, ये गैर हतमी नतीजा, यानी वो IPP में नहीं है। क्वेश्चन ये है कि